एक खवाबंद क्रिमिनल सोमवार की रात में एक बाप और बेटी पर हमला किया है पालमंटर्न में। फर्दाख्तर स्लाख्टोफर्स को धमकी दिया है कपमेस के साथ। ये दो टूरिस्टन है सूरीनाम में और ये बरोफिंग के साथ वे भी काफ़ी डरे हुए हैं। बेटी को कप फरवॉन्डिंगन हुआ इनकर हाथ में और ये इंसिडेंट के बाद इनका इलाज किया गया। इनकर तुस्तान के बारे में कुछ मालूम नहीं। दादर हंगतास छीनकर भाग गए। सिपाही भी वहां पर पहुंचे थे। ऑप्सपोरिंग्स अंडरसुक शुरुआत किए। मुकदमा दानियाला फेरा के खिलाफ जो फोरमालिग होफ्ट डायरेक्टोरेट नेशनल veiligheid DNV का जो थी, सोमवार को मुकदमा आगे बढ़ाया गया है ओपनबार मिनिस्ट्री के रेप्लिक के साथ। ऑडिटर मिलिटर रोमेओ रामप्रसाद कहे है कि सदा के मांग जो 9 साल के लिए किया गया है यह पसंद और खबोदन है इनके लिए। OM के कहना अनुसार फेरा के हाथ है, वे कसूरवार भी है ernstige strafbare feiten के लिए, जिनमें medeplegen van gijzeling, diefstal met geweld और onbevoegd wapenpasjes दिए है। मुकदमा लगभग खत्म होने को आए है। एक खवाबंद बरोफिंग हुआ इतवार दिसंबर के 14 तारीख टैलिंग पासी पर, जहां पर 2 शिनेस स्लाख्टोफर्स और एक सिपाही घायल हुए। फर्दाख्तन ये गोलियां चलाई है एक सवारी से और बाद में सिपाही पर गोली भी चलाई है। एक सिपाही घायल हुए है इनकर शोल्डर में और इनकर इलाज क्लास क्रीक पर हुआ। ये दादर्स बड़ा रकम पैसा के साथ भाग गए है जंगल में। हेटरीह्यूबेस्टान टीम वेस्ट सोमवार के सुबह दिसंबर के 15 तारीख 58 साल के हेलर को गिरफ्तार किए है रामाधार राजाराम वैख क्वारंटाइन पर। यह आदमी को ढूंढा जाता था डिफस्टाल अंडरसुक में, जहां पर कई सामान इन्होंने चुराए है। पहले गिरफ्तारी से वे बचे है और सर्फियांस के समय इन्हें पहचाना गया, गिरफ्तार किया गया। ओपन बार मिनिस्ट्री के साथ बात करने के बाद इन्हें जेल में डाला गया। सर्फियरende politieambtenaren जो ब्यूरो डॉम्बरग का है, इतवार दिसंबर के 14 तारीख 33 साल के फेखे को गिरफ्तार किए है मार्टिन लूथर किंग वैग में। वे सवारी का बस्टूर्डर था और ये सवारी में opvallend zwaar beladen लादबाग था। एक कॉर्टा अख्तरफॉगिंग के बाद मोटरगाड़ी को रोका गया है और इनमें से 2 जो थे पैदल भाग गए। ये लातबाक में grote hoeveelheden elektrische kabels पाया गया। verdachte को गिरफ्तार किया गया और जो लापता है इनका तलाश है। Minister André Missicaba Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid का ये कहे है कि SRTF verzekerde को अब से eigen bijdrage भरने के लिए ज़रूरी नहीं है operaties और medicamenten के लिए जो SRTF क्लापर में है। रेगल के साथ भी होge bijbetalingen जो होता था और जो बढ़ जाते थे करीब SRD 60.000 तक अब ख़त्म हुए। Ziekenhuizen, artsen और apotheken अब ये कोस्टन मरीजों के लिए नहीं जोड़ेंगे, लेकिन ये rechtstreeks SRTF के जरिए से afhandel होगा। द नेशनल geneesmiddelen क्लपर जो है जनवरी महीना में इनका evaluatie और uitbreiding होगा। कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट के पास दिसंबर के 15 तारीख एक एयरपोर्ट स्टेक होल्डर्स मीटिंग लगाया गया है सूरीनाम से luchtvaart के भविष्य के बारे में। luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars और overheidsdiensten ये मिलकर बात किए है बेहतर afstemming, operationele knelpunten के बारे में और gezamenlijke oplossingen के लिए। Adviseur Faisal Ban ये कही है कि maandelijkse bijeenkomsten भी लगाया जाएगा। ज़रूरी है कि verbeterde meteorologische informatie हो और ध्यान भी हो कार्गो हैंडलिंग के लिए, personeelstekorten और voortgang भी पाने के लिए $25 miljoen IDB luchtvaartproject के लिए। De Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Center SHTTC सोमवार दिसंबर के 15 तारीख शुरुआत किए है ट्रेनिंग्स-प्रोग्रामा लेडी फुफेनी व्रोको ग्राफenbergstraat में। मिलाकर 250 werkzoekenden जो है शुरुआत किए है ये beroepsgerichte ट्रेनिंगन के साथ टूरिज्म सेक्टर के लिए। ये कोस्टलोस प्रोग्रामा है जो फिनंशियर भी हुआ है IDB के जरिए से और VWA के नीचे पड़ता है जो inzetbaarheid और duurzame werkgelegenheid के लिए काम करते हैं।
Sociale voorzieningen Suriname में financiële steun लोगों को देते हैं, लेकिन धब्बा भी लोगों पर लग जाते हैं। Ontvangers को शर्म और sociale uitsluiting महसूस होता है और ये zelfbeeld aantasting इनका होता है। ये bijstand को ये गिरने का नहीं लेकिन अधिकार की तरह इन्हें पाना चाहिए। बरेदरा aanpak इनमें ज़रूरी है, जहाँ पर स्टोन ये एम्पावरमेंट के साथ जोड़ा जाए, वर्क और begeleiding के साथ और परिवार वालों को और महत्व दे सकते हैं volwaardige burgers की तरह। मिनिस्टर पैट्रिक ब्रूनिंग से कही है कि क्वारंटाइन ब्रुग के आना कितना ज़रूरी है और ये स्ट्रैटेजिक verbinding है सूरीनाम और गुयाना के बीच में। ये ब्रुग handel, logistiek और regionale integratie को बढ़ाना चाहिए। politieke bereidheid इनमें ज़रूर से है, लेकिन financiering अभी फैसला इनके बारे में नहीं हुआ। ये groeiende olie और gasbelangen के साथ ये ब्रुग इंफ्रास्ट्रक्चर से और ज़्यादा महत्व रखेगा और ये gezamenlijke ambitie है। ये प्रोजेक्ट फिर से अजेंडा पर रखा गया। Makandra 2020 से 2025 के बाद Makandra 2 फिर से 3 मिलियन euro के साथ शुरुआत होगा, जो volledig financierd भी किया गया है नीदरलैंड के जरिए से। ये प्रोग्राम जो है versterking Surinaamse instituties का करेंगे, जिनमें rechtspraak, politie और bestuur है। financiering एक apart fonds के जरिए से होगा और ये verdragsmiddelen में जोड़ा नहीं गया और slavernijgelden में भी नहीं। Makandra 2 ये institutionele ontwikkeling और samenwerking पर आगे बढ़ेगा। Staatsgreep 25 februari 1980 का ये civiele rechtsstaat को buitenspel रखे। De Nationale Militaire Raad ये militaire tribunalen को रखे थे reguliere rechtspraak के बाहर। politici और मिलिटेरन इन सभी को कैद किया गया, बरेख्त और एक्सिक्यूटर भी किया गया। ये प्रैक्टिकन बाद में जैसे दिसंबर मॉडर्न भी हुए। इनसे पता लगता है कि ट्रिब्यूनल सिस्टम सालों से रेख्स्टाट को अपने कब्जे में रखे थे। Het militair tribunaal कुप के बाद 1980 का एक इंस्ट्रूमेंट था machtsuitoefening के लिए, rechtspraak के लिए नहीं। Opheffing के साथ scheiding der machten चला गया और onafhankelijke rechtsbescherming हुए। ये सिस्टम के साथ vaststaande uitkomsten भी था और tegenspraak इनमें मुमकिन नहीं था। ये इतिहास जो है इनसे चेतावनी भी दिया जाता है कि rechtspraak पर ये ingreep जो था और ऐसे politieke invloed इनमें ज़्यादा असर हुआ। अब op assembleelid Genifere Jordan ये plannen जो है betaalde vuilafhaal बिना gegarandeerde dienstverlening इनके लिए कटास करते हैं। वे कहते हैं कि जनता को बार बार ऐसे बीच में दबाव में नहीं डाला जा सकता है। कॉन्टिन्यूइटेट और क्वालिटेट जब इनमें नहीं है। ये प्रस्ताव afvalverwerking का verbeterd होना चाहिए और सवाल ये है कि uitvoering के लिए कौन है। और voorstanders ये कहते हैं कि स्ट्रक्चरल financiering ज़रूरी है। सरकार को इनमें आकर अब बतलाना भी है ये तारीफन, फ्रिक्वेंसी और garanties के बारे में। Coalitie de Nationale Assemblée DNA में ये एक इनिशिएटिव पर काम करते हैं ऑनलाइन gokken in Suriname जो है इन्हें रोकने के लिए, लेकिन verzet aanbieders का है। Suribet डायरेक्टर अश्विन सुरजबाली सिंह चेतावनी देते हैं कि यह verbod के साथ और illegaliteit और verlies staatsinkomsten का होगा। वे कहते हैं कि रेगुलेरिंग इंटरनेशनल ये नॉर्म होता है और वे कहते भी हैं कि Suribet साल 2024 में करीब SRD 400 मिलियन पैसा belasting भी भरे है और इनका कहना अनुसार इस सेक्टर के साथ बात करना ज़रूरी है। डिस्कसी ये beperkte aantal hoog opgeleiden जो सूरीनाम में है इसके बारे में बात ज़्यादा होता है। beleidsdocumenten इनमें पता चलता है कि कितना छोटा hoger onderwijs aanbod और lage deelname भी है tertiair onderwijs में। और इसके साथ ये ब्रेन ड्रेन बीच में आते हैं। स्टैटिस्टिकन जो है ये अनेकों डेफिनिटी और ब्रॉन पर है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि zorgvuldige analyse बनाना ज़रूरी है। इनमें पहले
ऑनडरवेज बलेट और आर्बेट्समार्क के बारे में, फिर उसके बाद फैसला और कंक्लूसिस लेकर आना चाहिए। खुलासा भी हुआ हाउस आर्ट्स एंड स्पुटपोस्ट का दिसंबर के 13 तारीख लातूर पर, जहां पर जनता के लिए niet levensbedreigende klachten के साथ और कम समय के अंदर इलाज इनका हो सके। सामनवर्किंग लोकल अपोटेक के साथ मुमकिन है और तुरंत दवाइयाँ भी मिलता है। जनता जो है ये कहते हैं कि रेस्टेट इनका और कम है और स्ट्रेस कम होता है, और ये spoedeisend hulp AZP का वहाँ पर भीड़ भी कम होगा। zorgverleners ये कहते हैं कि ये एफिशिएंट और toekomstgericht है।